इस वक्त अगर आप इस्लामाबाद के किसी भी पोश इलाके में अपने एक अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट 2-2.5 करोड़ रुपये आपके पास होना चाहिए एक 5 मरले के अपार्टमेंट के लिए। जब इस्लामाबाद बना तो इसको कैटेगराइज किया गया। सबसे बड़ा जो सेक्टर बना ई सेक्टर, E11 में एक अपार्टमेंट है फॉर सेल, 1,70,00,000 रुपये उसकी डिमांड है। 2 बेड का अपार्टमेंट है। अस्सलाम वालेकुम रिज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। उम्मीद करता हूँ तो आप लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में जी एक फ्लैट मौजूद है अवेलेबल फॉर सेल। तमाम तर लोग जो कि अपार्टमेंट्स लेना चाहते हैं, 2 बेड अपार्टमेंट लेना चाहते हैं और फ्लैट वगैरह लेना चाहते हैं। इस वक्त अगर आप इस्लामाबाद के किसी भी पोश इलाके में अपने एक अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट 2-2.5 करोड़ रुपये आपके पास होना चाहिए एक 5 मरले के अपार्टमेंट के लिए। मैं CDS सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो कि एस्टैब्लिश्ड सेक्टर्स हैं, जिसमें F सेक्टर आ जाता है और E सेक्टर आ जाता है और G सेक्टर, G, F और E सेक्टर। इसके अलावा भी और सेक्टर हैं, फैसल हिल भी है, I सेक्टर्स भी हैं, वहाँ सस्ते मिल जाएंगे। लेकिन पोश इलाके की बात करें, मेन मार्गला रोड पे आपका कनेक्शन है E11 का, इसके पीछे मार्गला एवेन्यू भी बन गई है। मतलब E11 अब मार्गला रोड और मार्गला एवेन्यू इसके दरमियान में E11 पड़ता है, ठीक है। तो ये इलीट एक सेगमेंट है CDA का। इस्लामाबाद की पोलराइजेशन पहले बताऊँ। इस्लामाबाद एक प्लान्ड सिटी है, ठीक है। प्लान्ड सिटी में जब भी प्लान्ड सिटी बनता है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ठीक है, कॉर्पोरेट सिटी है। और मेट्रोपॉलिटन सिटी में हर चीज़ डिफाइंड होती है। जो बाकी शहर हैं वो बाद में आबाद होते हैं, वहाँ पे चीज़ें इस तरह डिफाइंड नहीं होती, लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटी में हर चीज़ डिफाइंड होती है। डेफिनेशन मतलब यहाँ पे जो डिफरेंट ब्लॉक्स बने, जब इस्लामाबाद बना तो इसको कैटेगराइज किया गया। सबसे बड़ा जो सेक्टर बना ई सेक्टर, E फॉर इलीट। जितनी भी इलीट्स थी मुल्क की वो उसको ई सेक्टर में डिप्लॉय किया गया। इस वक्त अगर आप देखें तो सबसे पहले सेक्टर्स थे इस्लामाबाद के E6 और E7। ये वो सेक्टर्स हैं जो कि इलीट के लिए बनाए गए थे जब इस्लामाबाद बना था और वहीं पर डिप्लॉयड। आज भी अगर आप जाके E6 और E7 देखें तो वो डेफिनेटली लगता है कि पाकिस्तान से भी 14-15 किलोमीटर दूर है और वो उसी तरह से अपनी हालत में है, या नए घर बन रहे हैं, जो पुराने घर थे वो उसी तरह उसी हालत में। उसके बाद F सेक्टर, F फॉर फ्लावर। और इस्लामाबाद की अगर हम मेट्रोपॉलिटन स्टडी करें तो F फॉर फॉरेन सर्विसेज। तो F ब्लॉक में आपको ये F सेक्टर में, CDA के सेक्टर F में आपको ज़्यादातर एम्बेसीज ही नजर आएंगे। जितना भी फॉरेन स्टाफ था उनको जो डिप्लॉय किया गया, या एम्बेसीज थी, वो F सेक्टर में जो है वो डिप्लॉय की गई। F फॉर फॉरेन। G सेक्टर फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज। जितने भी इस्लामाबाद में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो क्लरिकल स्टाफ है या ऑफिसर स्टाफ है या बड़े घर हैं कनाल के या छोटे छोटे फ्लैट हैं, वो G सेक्टर में, जिसमें G9, G10, G11, ठीक है। सबसे पहला जो शुरू के सेक्टर थे वो G9 और G10 है, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ या छोटे छोटे फ्लैट्स नजर आएंगे, ठीक हो गया, या आपको नजर आएंगे बड़े घर नजर आएंगे। क्लरिकल स्टाफ को जो है फ्लैट प्रोवाइड किए गए थे और जो ऑफिसर्स थे उनको जो है ये घर अलॉट किए गए थे। तो ये G सेक्टर में उनको डिप्लॉय किया गया। फिर था I सेक्टर, I फॉर इंडस्ट्री। यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप है सारा। इस्लामाबाद में अगर आपने इंडस्ट्री या फैक्ट्री बनानी है या कोई भी बिजनेस वेंचर ऑपरेट करना है तो वो जो है I सेक्टर में था। तो दैट इज द पोलराइजेशन। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद को ग्रो करना पड़ा। फिर I सेक्टर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर ले गए वो I16 तक चला गया। वो सारा का सारा, वो सारी की सारी डायमेंशन ही चेंज कर दिया है। वो आधा पेशावर रोड के साथ लगता है, आधा पिंडी के साथ लगता है, आधा इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ लगता है। मेन जो इस्लामाबाद है ना वो या G सेक्टर है या F सेक्टर है या E सेक्टर है। एक सेक्टर है कि H फॉर हॉस्पिटल एंड स्कूल्स। आप देखें कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वो H सेक्टर में है। और बाकी आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी H सेक्टर में नजर आएंगे। इतना बड़ा H सेक्टर है, वहाँ पे आपको एक भी प्लॉट ऐसा नजर नहीं आएगा जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया हो या उसको जो है प्रॉपर वहाँ पे कोई घर बनाए गए हो। H सेक्टर में मेरी अपनी यूनिवर्सिटी जो है H सेक्टर में थी, वहाँ पे आज भी शाम को जाओ तो बड़ा जबरदस्त एक व्यू रहता है। वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज अलाउ ही नहीं की गई। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज। अब यही सेक्टर आप ले जाएं E में, E सेक्टर है जी, E6, E7 था, फिर बाद में स्टैब्लिश हुआ E11 और E12, ठीक है। अब E6 और E7 की एक्सटेंशन आप बना लें E11, ठीक है। E11 मार्गला रोड पे ही जाके आगे कनेक्ट हुआ और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अब इस पर्टिकुलर E11 के सेक्टर को मार्गला रोड में भी कनेक्ट करना है और मार्गला एवेन्यू में भी कनेक्ट। ये दोनों एवेन्यूज जो हैं इसका मिड पॉइंट रहेगा E11 में एक अपार्टमेंट है फॉर सेल, 1,70,00,000 रुपये उसकी डिमांड है। 2 बेड का अपार्टमेंट है। तमाम तर विजुअल्स अपार्टमेंट के आपको नजर आ रहे हैं। E11 सेक्टर, E फॉर इलीट 11 सेक्टर, E फॉर इलीट 11 सेक्टर और 2 बेड का फ्लैट है। टोटल 1180 स्क्वायर फुट है। ये 5 मरले से भी ज्यादा बनता है। इस वक्त अगर हम 5 मरले को कैलकुलेट करें तो 1025 स्क्वायर फुट बनता है।
ये 1180 स्क्वायर फुट है, कमो बेश 6 मरले तक बनता है करंट, अगर हम सिनेरियो पे इसको कैलकुलेट करते हैं 225 स्क्वायर फुट के हिसाब से। 1,70,00,000 रुपए इसकी डिमांड है। इस वक्त जो रेंट है इसका वो 1,20,000 रुपये रेंट भी आ रहा है, मतलब 1,70,00,000 की डिमांड है सेल करने के लिए, 1,20 रेंट पे लगा हुआ है। नॉर्मली अब जो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हैं ना तो उसकी रेंटल वैल्यू 1,00,000 रुपए आती है, मतलब आप 0.5% रेंटल वैल्यू मिलती है। तो मतलब इसकी जो रेंटल वैल्यू आ रही है ये इवैल्यूएशन हो रही है 2,40,00,000 रुपए में, मार्केट इवैल्यूएट करेंगे 2,40,00,000 रुपए में, क्योंकि डेफिनेटली जो आपको रेंट आ रहा होता है उससे डबल अमाउंट जो होती है 0.5% आप कैलकुलेट करते हैं, उससे जो डबल अमाउंट होती है एज पर इवैल्यूएशन, उस पर हम पर्टिकुलर मार्केट प्राइस को स्टडी करते होते हैं। तो इसमें अगर 1,20,000 पे रेंट आ रहा है तो इसका मतलब इवैल्यूएशन है 2,40,00,000 रुपए की, ठीक है। डिमांड कितनी, 1,70,00,000 रुपए। तमाम तर विजुअल जो है फ्लैट के अपार्टमेंट के आपको नजर आ रहे हैं, और ये अब्दुल्ला हाइट्स में जो है अपार्टमेंट जो है अवेलेबल है। तमाम तर लोग जो कि अपना अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, लोकल पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान में अपना एक अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और इसी वीडियो का लिंक हमें व्हाट्सएप पे भेजें ताकि हमें याद रहे कि कौन सी वीडियो के लिए चैनल। आप कोई भी ऑफर जनरेट कर सकते हैं, आपकी ऑफर जो है हम प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर सकते हैं। आगे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।